क्योंकि संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। संजीव जी जरा बताइए, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है अगर वो चोर था तो चोरी नहीं की उसने, बहुत सारे सवाल है। एज अ डिटेक्टिव आपके मन में सवाल कौन से, पहले तो वो बताइए। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि मुंबई पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि 60 घंटे गुजरे और हम एक ऐसे मुजरिम को ढूंढ रहे हैं, ऐसे एक अपराधी को ढूंढ रहे हैं जो बहुत चालाक, बहुत शातिर किस्म का इंसान है। हम उसे शातिर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उस बिल्डिंग के अंदर, उस अपार्टमेंट के अंदर जहां पर सेलिब्रिटीज रहते हैं, जहां पे बहुत कहते हैं मिलियनेयर लोग रहते हैं, वहां पर उनकी सिक्योरिटी को धत्ता बताते हुए, ब्लाइंड स्पॉट को ढूंढते हुए उस बिल्डिंग के अंदर अगर कोई घुस जाता है, और फिर सबसे बड़ी बात, जब बिल्डिंग में आप घुस जाते हो तो कौन सी जगह यूज करते हो ऊपर जाने के लिए? इमरजेंसी एग्जिट। इमरजेंसी एग्जिट क्यों यूज करते हो? क्योंकि वहां पर किसी तरीके के ताले, लॉक, सिक्योरिटी कैमरास ये सब नहीं होते। सिर्फ एक कैमरा था 6 फ्लोर के ऊपर। अब बात आती है कि क्या उसने चोरी नहीं की? बॉस, वो 133 पे जाता दिखता है, 233 पे उतरता दिखता है। हार्डली 54-55 मिनट के अंदर सारी चीजें हो रही हैं। उसके अंदर वो बायोमेट्रिक लॉक को तोड़ता है, खोलता है। क्या इंसाइडर की मदद है? वो एक बात की बात है, वो इन्वेस्टिगेशन में ओपन होंगी। अंदर पहुंचने के बाद वो रूम की रैकी करता है, वहां से सामान उठाता हुआ दिख रहा है, वो सामान को इकट्ठा कर रहा है। उस शोर के बाद वहां पे लोग जग जाते हैं। जगने के बाद वहां पे सैफ आ जाते हैं। नेचुरली हाथापाई होती है। हाथापाई होने के बाद से उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो पीछे से वार करता है, क्योंकि जितने वार है वो पीठ पर है, तो इसका मतलब सैफ ने उनको पकड़ा है, वो पीछे से वार कर रहा है। अब बात आती है शातिर। शातिर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उसके पास हेक्सा नाइफ मिला है। हेक्सा नाइफ, एक आरी का ब्लेड हमेशा वो क्रिमिनल यूज करते हैं जो बहुत शातिर होते हैं। उसको आगे से तोड़ के, उसको पैना करके, उसको चक्कू की शक्ल दे देते हैं, और साथ में वो चाकू का काम भी करता है, रॉड को काटने का काम भी करता है। जो अपराधी ब्लाइंड स्पॉट ढूंढे, जो अपराधी नंगे पैर अंदर घुसे, जो अपराधी हेक्सा ब्लेड जैसी हथियार को यूज करे, जो अपराधी कि जिसकी पिक्चर्स पुलिस के पास है, जिसके फिंगरप्रिंट्स पुलिस के पास है, उसको 60 घंटे में ना ढूंढ पाए, आप समझ सकते हो कितना शातिर होगा। डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जब आपके मोबाइल, जीपीएस, ये लोकेशन बंद हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और ऐसा व्यक्ति कहां छुपेगा? क्योंकि ये बहुत ही लो क्लास के क्रिमिनल्स होते हैं, लेकिन बहुत शातिर होते हैं। अब लो क्लास क्रिमिनल होने की वजह क्या है? ये बेघर लोगों के पास जाके छुपेगा। ये ऐसी जगह जहां छुपेगा जहां ड्रग एडिक्ट लोग रहते हैं, चाहे वो फिर आपके पर संजीव जी वही तो दिख रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं। मैं संजीव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। संजीव जी देखिए, आप काफी सारी चीजें देखते हैं। जैसे सेलिब्रिटी के ऊपर जब हमला होता है तो वहां पे हमला हुआ, सच है। उसकी बॉडी में एक नाइफ मिला, सच है। एक अपराधी नंगे पैर सीढ़ियां चढ़ता हुआ दिख रहा है, सच है। एक अपराधी सीढ़ियों से उतरते हुए दिख रहा है, सच है। जब चढ़ रहा है उसके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है, जब उतर रहा है तो उसके मुंह से कपड़ा हटा हुआ है, हाँ, वो बस आवाज हट रहा है। जब वो भाग रहा है तो वो देख रहा है सीसीटीवी लगा हुआ है। ये सारी चीजें झुटलाई थोड़ी जा सकती हैं। ये कैसे कहा जा सकता है कि ये तो कोई अंडरवर्ल्ड का काम है? अरे अंडरवर्ल्ड का काम होगा तो बहुत सॉफ्टिकेटेड हथियार यूज फ्लावर होंगे, के बहुत दोनों शार्प नाइफ तस्वीरें यूज होंगे। लगाइए, उतरते हुए चढ़ते हुए। ये हर हालत में एक परफेक्ट प्रोफाइल है, एक हैबिटेड कहते हैं क्रिमिनल की, एक थीफ की, जो बहुत आदतन हत्या कहते हैं क्रिमिनल है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और मैं सच बता रहा हूँ, ये पुलिस हार्डली 2-4 दिन के अंदर इस केस को क्रैक कर देगी। इसे पॉलिटिकल क्यों बनाना? अरे भाई, किसी के यहाँ पर एक आदतन क्रिमिनल घर में घुसकर अपने आप को ऐसी जगह पे पहुंचा देता है जहां पे नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि अपार्टमेंट की सिक्योरिटी के लैब्स है यहाँ पर। अपार्टमेंट की सिक्योरिटी कहाँ थी? अपार्टमेंट की क्या ये बड़ा स्वाभाविक सा है कि एक स्टार के यहाँ पर इस तरह की घटना हुई है, इसीलिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उनमें से कई सवाल ऐसे हैं, कई सवाल ऐसे हैं, जैसे अब संजीव जी मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोग इस तरह के केसेस पे काम करते हैं, जिनको लेकर। मैं आपको लॉजिक के बाद एक बात बताऊं? हाँ जी, मैं आपको लॉजिक के बाद एक बात बताऊं? प्लीज बताएं।
कहीं आग जल रही है, एक आदमी आग के पास खड़ा है, एक आदमी 50 मीटर दूर खड़ा है, दोनों बता रहे हैं आग का ताप क्या है। हाँ। हम दूर से सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। सैफ अली खान ने जब देखा होगा एक अनजाना आदमी, तो सैफ अली खान ऊपर से जब कमरे में आए होंगे तो लड़ने नहीं आए थे, वो ये देखने आए थे हो क्या रहा है, हल्ला क्यों मच रहा है। और जब वो अपने कमरे के अंदर पाते हैं किसी अनजान आदमी को तो सब पकड़ा जाएंगे। और जब देखते हैं कि वो अनजान आदमी के बच्चे की तरफ भाग रहा है, तो ये जा रहा है, तो उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। और जब वो पकड़ेंगे तो एक हैबिचुअल क्रिमिनल क्या करेगा, उसके हाथ तो खाली है ना। सुचारता जी, एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और ये जो पंच किया गया, 6 बार पंच किया गया, 6 बार पंच, जिसने हमला किया है, जब वो पंच करता है, उसका जब हथियार टूट जाता है, तब वो क्या करेगा? बिल्कुल नहीं है, भागेगा नहीं, वो कोई भी शख्स भागेगा, शांत मन से नीचे नहीं उतर चोरी सकता, कैसे होगी? जिसकी चाकूबाजी समझना चाहिए, ये एक हैबिचुअल सामने क्रिमिनल है, हैबिचुअल क्रिमिनल को हैबिचुअल क्रिमिनल लगता है हैबिचुअल क्रिमिनल है।